तो गाइज आपका एसबीआई पीओ प्री एग्जाम को बस 10 दिन के आसपास रह गया है। ठीक है, तो आज से एक मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और ये आईपीएस पीओ आरआरबी पीओ एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है, और भी जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए है। तो इसमें जो है मैं प्रीलिम्स के डीआई जो है उसको फास्ट सॉल्व करने का आपको अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रीलिम्स है आपका एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ का, इसमें चांसेस है कि 2 डीआई का सेट जरूर रहेगा। और उसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे टोटल? 5 × 2 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो जो 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन बना देगा उसका प्रीलिम्स क्लियर करने का चांस उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या एम है कि डीआई के 10 में से 10 क्वेश्चन बनाने हैं और 100% एक्यूरेसी भी रखनी है। तो बहुत बच्चे का स्पीड डीआई कर लेते हैं लेकिन टाइम लग जाता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ फास्ट अप्रोच कि प्री में आप डीआई को कैसे फास्ट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस सीरीज में बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशन की डीआई को हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या इस साल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जितने टॉपिक है, जितने वेरिएशन के डीआई है, सबको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो गाइज पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं कि डाटा में क्या बोल रहा है। रीड द डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन। द टेबल शोज द डिफरेंस बिटवीन बुक पब्लिश्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय 4 पब्लिशर ABCD। तो 4 आपका पब्लिशर है ABCD और वो 2 तरह का बुक पब्लिश करता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो हमको क्या डाटा क्या दिया गया? इट ऑल्सो शोज द परसेंटेज ऑफ बुक पब्लिश ऑफलाइन आउट ऑफ टोटल बुक। मतलब देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन कितना बुक पब्लिश करता है उसका डिफरेंस दिया गया और परसेंटेज ऑफ बुक पब्लिश ऑफलाइन उसका मुझे डाटा दिया गया है। तो गाइज इस और नोट को अच्छे से पढ़ लेना। इसमें कह रहा है बुक पब्लिश ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, 2 ही तरह के बुक पब्लिश करता है। तो गाइज मैं हमेशा कहता हूं आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो लेकिन जब तक सही अप्रोच से सॉल्व नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं 100 क्वेश्चन सॉल्व करो लेकिन अप्रोच सीखो कि क्या सही अप्रोच है उसको फास्ट सॉल्व करने का। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होता है आप जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, सही अप्रोच क्या है। अब जैसे देखो, इस क्वेश्चन को आपने देखा तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए भाई? हमको टोटल बुक निकालना है, ऑनलाइन कितना है वो निकालना है, ऑफलाइन कितना है वो निकालना है। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब जैसे ही आपको है कि टोटल बुक में जो है परसेंटेज ऑफलाइन का 20% है, तो मतलब ऑनलाइन का कितना हो जाएगा भाई? 80% ऑनलाइन होगा और 20% क्या है? ऑफलाइन होगा। यही होगा ना, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। यही है ना। अब देखो, ये आपके दिमाग में जैसे ही आ गया कि 4:1 रेशियो है, अब डिफरेंस आपको दिया गया है भाई, तो मतलब आप तुरंत दिमाग में निकालोगे 4 में से 3, 3 जो है 210 के बराबर, यानी 70 का आपका प्रोपोर्शन में चल रहा है। मतलब ऑनलाइन बुक कितना हो जाएगा भाई? ऑनलाइन बुक आपका हो जाएगा 280 और ऑफलाइन बुक कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तभी इसका डिफरेंस क्या है आपका? 210 है। तो यहाँ ऑनलाइन लिख लो, यहाँ ऑफलाइन लिख लो। ठीक है, तो ये होता है अप्रोच होता है। ठीक है, जैसे इसमें 10% है, 10% ऑफलाइन बुक है, मतलब जो है 90% आपका क्या है? ऑनलाइन है, 10% ऑफलाइन है, यानी रेशियो 9:1 है। अब 8, इसका जो डिफरेंस है 8 हो गया, तो 8 दूना 16 और 28 का जो है वो चल रहा है, तो 9 8 72, 252 जो है ऑनलाइन है और बचा हुआ जो है आपका कितना? 28 है ना, 9 दूना 18। हाँ, 28 जो है ऑफलाइन है। तो इस तरीके से थोड़ा कॉमन सेंस करके बनाओ। अब देखो, सी में थोड़ा चालाकी किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस 0 है, मतलब क्या हुआ? दोनों सेम होगा। तो मान लेते हैं इसमें टोटल बुक अगर 2x है, तो आपका ये वाला कितना है भाई? ये टोटल का इधर डाटा लिख लो। तो टोटल 2x है तो x वाला ऑनलाइन होगा, x वाला ऑफलाइन होगा। यही होगा ना, क्योंकि इक्वल है। तो इसमें हमको पता चल गया। और तो इसमें हमको अब बाद में आगे चल के x का वैल्यू पता चलेगा, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया, अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब देखो, लास्ट में जो है 30% ऑफलाइन है, यानी 70% ऑनलाइन, 30% ऑफलाइन, यानी 7:3 हो गया। अब इसका डिफरेंस 4 है, वो कितने के बराबर? 84 के, यानी 21 का प्रोपोर्शन है। तो यानी कितना हो जाएगा? 147 और 63। ठीक है, यही हो जाएगा ना। तब डिफरेंस इसका 84 आ जाएगा। तो ये होता है अप्रोच। मतलब अप्रोच सीखो कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन मिलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो गाइस अब हमको क्या पता चल गया है? जो ABCD है आपका पब्लिशर ABCD है, तो हम लोग लिख लेना आप ABCD है। ठीक है, अब इसमें टोटल बुक कितना है भाई? टोटल बुक कितना पब्लिश किया है? तो देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन कितना है? ए में 350 है। ठीक है, और बी में कितना है आपका टोटल? 280 है। ठीक है, सम कर लो। सी में कितना है? सी में हमको एक्स के टर्म में 2x पता है, और डी में कितना है? 150, 200, 150 है और 210। कैलकुलेशन ध्यान से करना। अब इसमें ऑनलाइन कितना है और ऑफलाइन कितना है ये भी हमको पता चल गया। 280 है, 70 है। ठीक है, और इसमें बी में कितना है? 252 है और 28 है। और सी में तो बोल रहा है इक्वल है, एक्स एक्स मान लेते हैं क्योंकि डिफरेंस 0 दिया गया था और हमको एक्स का वैल्यू आगे पता चलेगा, उसको देख लेंगे। अभी डी में कितना है? 147 ऑनलाइन है और
63 ऑफलाइन है। तो ये होता है अप्रोच, हमको पता चल जाना चाहिए कि कैसे हमको डाटा कलेक्ट करना है, क्या डाटा चाहिए और कैसे निकलेगा। स्मार्ट अप्रोच जो है उसको यूज करके, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको यूज करके हम लोग फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन को भी फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच देखना। देखो इसमें कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड बाय सी, सी जितना टोटल बुक पब्लिश करता है 2x वाज डबल देन द, डबल है मतलब 2 टाइम्स है, देन दैट ऑफ बुक पब्लिश्ड बाय डी। तो डी टोटल बुक पब्लिश करता है उसका डबल है। तो देखो मैंने बोला था ना x निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन देगा, तो दिया गया है। तो x मेरा कितना हो गया, 210 हो गया, ठीक है। तो मतलब जो है सी का बुक कितना पब्लिश हो जाएगा, टोटल बुक कितना है 420 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन कितना हो जाएगा, इक्वल इक्वल, यानी 210 210 क्या हो जाएगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। और ये किसके लिए है मेरा भाई, सी के लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन बुक पब्लिश्ड बाय सी। ऑनलाइन बुक कितना करता है, 210 करता है, ठीक है। 210 का डिफरेंस है ये किसके साथ, एंड ऑफलाइन बुक पब्लिश्ड बाय ए। तो ए जो है ऑफलाइन बुक कितना पब्लिश कर रहा है, 70 कर रहा है। तो हमको यही दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन रहेगा, मतलब आजकल डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, थोड़ा मतलब घुमा फिरा के पूछा जाता है, कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मेरा क्या फास्ट सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ द एवरेज नंबर ऑफ ऑफलाइन बुक पब्लिश्ड बाय बी सी डी इज 112। अब जो है बी सी डी, तो बी देखो कितना ऑफलाइन बुक पब्लिश कर रहा है भाई, बी सी और डी। तो ये 63 71 91, 91 प्लस एक्स बाई 3 कितना दिया गया आपको, 112 दिया गया। तो फिर से यहाँ एक्स का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो 91 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, देखो 9 236 9 245, यानी अब एक्स का वैल्यू 245 है। तो हमको पूछ क्या रहा है, कह रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ द ऑनलाइन बुक पब्लिश बाय सी। सी जो है अब टोटल बुक कितना पब्लिश करेगा, 2x करेगा ना। तो 2x यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, 490 हो जाएगा। टोटल बुक 490 है, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन कितना हो जाएगा, 245 और 245, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या है मेरा, इक्वल है ना। जितना सी पब्लिश करता है ऑनलाइन ऑफलाइन, दोनों का डिफरेंस मेरा क्या दिया गया था, 0 दिया गया था। तो अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ ऑनलाइन बुक पब्लिश्ड बाय सी। तो ऑनलाइन कितना 245 है, ठीक है, टू द एवरेज नंबर ऑफ ऑफलाइन बुक पब्लिश्ड बाय ए एंड बी। तो ए एंड बी कितना ऑफलाइन पब्लिश कर रहा है, देखो 70 और 28, तो 98 का एवरेज क्या हो जाएगा, 49, ठीक है। तो 49 का रेशियो कह रहा है क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ये देखो 5 से चला जाएगा ना, 5 हो जाएगा, यानी 5:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो थोड़ा घुमा फिरा के दे रहा है। आपके जो फिल्म्स है आजकल, चाहे वो एसबीआई पीओ हो या आईपीएस पीओ, इसी तरह के थोड़ा मॉडरेट लेवल का डीआई रहेगा, डायरेक्ट नहीं पूछता है आजकल, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा रहेगा। इसमें जैसे वेरिएबल के टर्म में आ गया, तो इसी तरह के डीआई रहेंगे। और क्वेश्चन भी देख रहे हो डायरेक्ट नहीं है, मतलब पूछ रहा है, मतलब थोड़ा घुमा फिरा के दे रहा है, लेकिन देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप चलने पे फास्ट सॉल्व हो जाता है। तो यही मैं कहता हूँ अप्रोच सीखो कि प्रीलिम्स में डीआई जो है मॉडरेट लेवल को आप फास्ट सॉल्व कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसके जो बचे क्वेश्चन है उसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है पब्लिशर एफ, एक नया पब्लिशर एफ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। पब्लिश 20% मोर बुक दैट ऑफ बी। तो बी कितना बुक पब्लिश कर रहा है, 280, इससे 20% ज्यादा, यानी इसका 6/5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 25 25 56 अच्छा 36 336 हो जाएगा। मतलब एफ जो है टोटल 336 बुक पब्लिश कर रहा है। एंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड बाय ए एंड डी इज इक्वल टू, ए एंड डी जो है एवरेज बुक जितना पब्लिश करता है, तो ए और डी का एवरेज बुक कितना हो जाएगा, निकाल लो। टोटल बुक ए एंड डी कितना पब्लिश कर रहा है भाई, 350 और 210, यानी 360 560। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 280 जो है, ये क्या कह रहा है, इज इक्वल टू द ऑफलाइन बुक पब्लिश्ड बाई एफ। इतना जो है एफ का ऑफलाइन बुक है, ठीक है। तो एफ का जो ऑफलाइन बुक है कितना है भाई, 280 है। तो इसका जो है ऑनलाइन बुक कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। देखो ये दोनों का सम 336 आना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बुक पब्लिश्ड बाय एफ। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 224 हो जाएगा ना। तो बी विल बी द आंसर। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बुक पब्लिश्ड बाय ए कितना बुक पब्लिश कर रहा है, 350 इज व्हाट परसेंट ऑफ द बुक पब्लिश्ड बाय बी ऑफलाइन। बी ऑफलाइन कितना कर रहा है, 28। तो ये जो है कितना परसेंट होगा, हमको ये निकालना है। तो परसेंट,
तो गाइस देखो ये कितना हो गया, 4 सतह 28 और ये 25 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया आपको 50 हो गया, यानी देखते ही बोलोगे 1250 बी विल बी द आंसर। मेंटल कैलकुलेशन करो, ठीक है, हर चीज को पेन पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी एक आपको सही अप्रोच है कि माइंड में, तो मेंटल कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करो, हर चीज को पेन पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो गाइस जब आते हैं इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बुक पब्लिश्ड ऑनलाइन एंड बुक्स पब्लिश्ड ऑफलाइन बाय ऑल द पब्लिशर। तो कितना है भाई टोटल बुक का दोनों का डिफरेंस है, देखो 280 252 कितना हो गया, 332 532 539 579, मतलब 679, और एक का तो हमको एक्स पता है भाई, उसका तो वैल्यू नहीं पता। इसमें देखो 98 161 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। तो इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो मेरा एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, तो इस दोनों का डिफरेंस आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 518 आ जाएगा, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो क्या हुआ, एक्स था तो कोई बात नहीं था, एक्स क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया दोनों का जब डिफरेंस लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस देख रहे हो मॉडरेट लेवल डीआई आएगा तो कोई बात नहीं है, इस अप्रोच से आप सॉल्व करोगे तो डीआई जो है आपका कितना टाइम लगेगा बनने में, डीआई के जो क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन है वो 3 मिनट के अंदर बन जाएंगे, ठीक है, 3 मिनट से ज्यादा आपको लगने ही वाला नहीं है। इवन दो अगर डीआई का लेवल मॉडरेट लेवल रहे, जैसे ये वाला डीआई का लेवल था मॉडरेट, यही लेवल रहेगा, तो फिर भी जो है 3 मिनट के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं अगले डीआई में, और ये जो देख रहे हो बार ग्राफ और टेबुलर ग्राफ का कॉम्बिनेशन, ये जो है आपका एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ का फेवरेट डीआई हुआ है, ठीक है। प्रीलिम्स में जो है आपका ये डीआई आने के बहुत हायर चांसेस है, ठीक है। तो इस तरह के डीआई आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो इसमें बार ग्राफ रहेगा और टेबुलर ग्राफ दोनों का कॉम्बिनेशन वाला पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन 4 डिफरेंट कंपनी। 4 कंपनी एबीसीडी में जितना मेल एम्प्लॉय है उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। और टेबल में क्या दिया गया है, टेबल शोज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय टू द डिफरेंस बिटवीन द मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय इन दिस कंपनी। अब ये जो टेबल एबीसीडी में इसका रेशियो मेल इज टू फीमेल का नहीं दिया गया है, मेल प्लस फीमेल और मेल माइनस फीमेल उसका रेशियो दिया गया। देख रहे हो थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया, ट्विस्ट करके पूछा गया, तो यही होता है आपका मॉडरेट लेवल डीआई, इससे ज्यादा लेवल नहीं रहता। तो जिस बच्चे को लगता है ज्यादा लेवल इससे रहेगा तो भाई वो गलत फहमी में जी रहे हो, ठीक है। ये लेवल आपका रहेगा, बहुत इजी भी नहीं रहता है, बहुत हार्ड भी नहीं रहता है। लेकिन देखो इसमें मेल इज टू फीमेल दिया रहता तो इजी हो जाता, लेकिन इसमें मेल प्लस फीमेल इज टू मेल माइनस फीमेल का रेशियो दिया गया है। तो अब इसको फास्ट सॉल्व कैसे करेंगे, तो गाइज देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी ए बी सी डी है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसमें हमको ये तो पता है ना मेल एम्प्लॉय कितना है, ये तो हमको बार ग्राफ से पता चल जाएगा उसमें मेल कितना है। जैसे ये आप ग्राफ देखोगे तो ये वाला मेरा 100 है, ठीक है, और इसमें 5 खाना 2 3 4 5 यानी सब 20 20 का है। तो ए में कितना, तो गाइज ए में मेरा कितना मेल एम्प्लॉय है, देखो 400 के दो ऊपर है मतलब 440 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक 20 का है। अब जो है बी में कितना है 600 डायरेक्ट है, सी में कितना है 400 है, ठीक है, और डी में कितना है देखो 700 से एक नीचे है मतलब 680 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेल का लिख लिया। अब जो है हम जाएंगे इंफॉर्मेशन में, जैसे कंपनी ए में कह रहा है मेल प्लस फीमेल, तो मेल 440 है, फीमेल मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। मेल 440 है, फीमेल माइनस एक्स, मतलब मेल प्लस फीमेल बाय मेल माइनस फीमेल 9:2 है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे फटाफट। तो क्या लिखेंगे इसको 440 इंटू 9 माइनस 9x, और इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 440 प्लस 2x। तो स्मार्ट कैलकुलेशन अप्रोच भी जरूरी है, बच्चे किसको गुना करने लगेंगे, गुना करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो देखो 11x कितना हो जाएगा, 11x लिख लेंगे कितना हो जाएगा 440 इंटू 9 - 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो 40 से चला गया यानी x का वैल्यू 280 आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मेरा जो फीमेल है वो कितना पता, फीमेल का भी पता चल जाएगा ना, इसी तरह ए में फीमेल जो है 280 है। और टोटल कितना इंप्लॉय है इसका भी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, क्योंकि वो भी काम आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो कितना हो जाएगा 720 टोटल इंप्लॉय है। इसी तरह बी का करो, आप फटाफट करते, देखो बी में कितना है मेरा 600 है, मेल है, ठीक है, तो फीमेल मान लेते हैं एक्स है, तो ये 600 माइनस एक्स कितना हो जाएगा मेरा 13:2 है, ठीक है, 13:2 फटाफट लिखते हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 1200 लिख लो, ठीक है, प्लस 2x लिख लो, प्लस कितना हो जाएगा 13, 13 7800 हो गया, ठीक है, माइनस 13x हो गया। तो अब ये इसको कितना लिख सकते हैं 15x जो है ये हो जाएगा आपको
6600 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 440, ठीक है। तो मतलब फीमेल 440 है, यानी टोटल कितना है आपको 1040 है, ठीक है। अब इसी तरह सी में करते हैं। सी में देखो मेरा कितना है, मेल 400 है, ठीक है। सी में जो है मेल 400 है, तो 400 प्लस एक्स बाई 400 माइनस एक्स कितना दिया गया मेरा, सी में रेशियो 17:3 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 3x हो जाएगा, और 17 चौके कितना होता है 6800 हो जाएगा, माइनस 17x हो जाएगा, ठीक है। फटाफट करो, इसमें जो है कितना हो जाएगा, 20x जो है ये आपको हो जाएगा 46 2 48, यानी 5600 हो जाएगा। 5600 2 58 6800 हो गया, यानी x कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। इतना फीमेल कितना है, सी में 280 है, फीमेल 280 है, तो टोटल कितना है 680 है, ठीक है। डी में इसी तरह देख लेते हैं। डी में 680 है, तो डी में जो है 680 प्लस एक्स बाई 680 माइनस एक्स कितना रेशियो दिया गया है मुझे, 11:6 है, ठीक है। तो इसको फटाफट करो, तो इसमें क्या लिखोगे, 6 इंटू 680 कर दो, प्लस 6x कितना हो जाएगा आपको, 11 इंटू 680 माइनस 11x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 17x जो है ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 5 इंटू 680। थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन टेक्निक सीखो। देखो 40 से चला गया, x का वैल्यू कितना हो गया 200 हो गया, मतलब डी में कितना फीमेल है भाई, 200 है। तो टोटल इंप्लॉय डी में कितना है, 880 है। तो ये होता है अप्रोच, फास्ट सॉल्व करने का जो है अप्रोच ये होता है। मैंने क्या किया, मेल का इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, अब जो है फीमेल का एक्स मान लिया सब में, तो मेल प्लस फीमेल, मेल माइनस फीमेल का रेशियो दिया गया है। तो इस तरीके से स्मार्ट अप्रोच से कैलकुलेशन करके मैंने फीमेल का निकाल लिया कितना नंबर है एबीसीडी कंपनी में, और टोटल दोनों मेल फीमेल को सम कर दिया, तो टोटल इंप्लॉय पता चल गया। बस इतना ही पता करना है। अब डाटा कलेक्ट हो गया है, क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल फीमेल एम्प्लॉय इन सी एंड ए टुगेदर। तो सी एंड ए में कितना फीमेल एम्प्लॉय है, देखो 280 280 560 है, टू द टोटल एम्प्लॉय इन बी। बी में टोटल एम्प्लॉय कितना है, बी में आपको टोटल एम्प्लॉय इधर इस साइड में है, तो 1040 है, ठीक है। तो 1040 का भाई रेशियो क्या हो जाएगा, फटाफट करो। देखो 7 अटे कितने से जाएगा ये, 8 7 56 हो जाएगा, और 8 का 8 13 हो जाएगा, 7:13 ही विल बी द आंसर। तो बात इसके अगले क्वेश्चन में देखो, इसमें कह रहा है टोटल फीमेल एम्प्लॉय इन बी। बी में फीमेल एम्प्लॉय कितना है 440। कह रहा है इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल मेल एम्प्लॉय इन ए। तो ए में टोटल मेल एम्प्लॉय 440 है, तो ये तो जीरो हो गया ना, 0%, डी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को देखोगे थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, रियल एग्जाम में आप पे इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या है भाई, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कह रहा है इफ द टोटल इंप्लॉय इन एक्स, तो एक्स जो है एक नया मतलब कंपनी है, उसमें 66.7% मोर। तो गाइज देखो फ्रैक्शन को जो आपका परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में आपको पता रहना चाहिए, ये जो है 2/3 होता है, ठीक है। तो इससे जो है कैलकुलेशन फास्ट होता है। तो देखो 2/3 मोर देन दैट इन ए है, तो एक्स में जो टोटल इंप्लॉय कितना है भाई 2/3 मोर, यानी इसमें +1 भी ऐड करना पड़ेगा ना, यानी 5/3 है जितना ए में टोटल इंप्लॉय है। तो ए में तो 720 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 3 दूना 6 240, यानी 500 112 जो इम्प्लॉय है, एक्स में टोटल 1200 इम्प्लॉय है। एंड द टोटल मेल एम्प्लॉय इन ई, अब एक कंपनी ई भी दे रहा है, ठीक है। ई में जो है टोटल मेल एम्प्लॉय यार 5/13 ऑफ द टोटल एम्प्लॉय इन बी। तो ई में जो मेल एम्प्लॉय है 5/13 है जितना टोटल एम्प्लॉय इन बी है। तो बी में टोटल एम्प्लॉय कितना है 1040 है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपको 80 हो जाएगा, यानी 400। मतलब ई में जो मेल कितना है 400 है, तो इसको लिख लेते हैं। एंड फीमेल एम्प्लॉय इन एक्स इज इक्वल टू द मेल एम्प्लॉय इन ई। अब जो फीमेल एम्प्लॉय एक्स में भी 400 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन एक्स। तो अब देखो मेल टोटल 1200 एम्प्लॉय एक्स में, 400 उसमें फीमेल है, तो 800 मेल हो जाएगा। तो मेल और फीमेल का डिफरेंस कितना हो जाएगा 800 400 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ए विल बी द आंसर। तो गाइस देख रहे हो थोड़ा घुमा फिरा के ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है आजकल के एसबीआई पीओ प्री आईपीएस पीओ प्री, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्ट होना आपको पता होना चाहिए था। बहुत बच्चे क्या करते हैं इसी में उलझ जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ स्मार्ट कैलकुलेशन टेक्निक, इसको बोलते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन टेक्निक, आपको पता होना चाहिए। तो वो कहाँ से पता चलेगा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उससे पता चलेगा। और मैं आपको वीडियो लाऊंगा स्मार्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स की, तो इसके लिए मैं फास्ट मैथ की भी वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कैलकुलेशन ट्रिक की, आप फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये प्रीलिम्स में आपको ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है हमारे पास टाइम कम रहता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में हमको चाहिए होता है स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो स्पीड के लिए जो है ये जरूरी है स्मार्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स, ठीक है। तो गाइस इस डीआई के बचे हुए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
तो अब आते हैं इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है टोटल मेल एम्प्लॉय इन एफ, फिर से एक नया कंपनी एफ के बारे में बोल रहा है। उसमें मेल एम्प्लॉय कितना है, आर एक्स+25, एक्स+25 मेल एम्प्लॉय है एफ में, ठीक है। एफ में इतना मेल एम्प्लॉय है, ठीक है। अब ये जो है विच इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन बी एंड डी। तो बी एंड डी में फीमेल एम्प्लॉय कितना है, 440 और 280, यानी 520 720। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 720 360 हो जाएगा। तो मतलब ये x का वैल्यू कितना हो गया आपको, 325 हो गया, 335 हो जाएगा, राइट। तो कैलकुलेशन ध्यान से करना, इसमें मिस्टेक मत करना। मतलब जो है आपका क्या हुआ, x का वैल्यू पता चल गया। तो टोटल मेल एम्प्लॉय इन एफ x+25 है, यानी 360 इसमें मेल एम्प्लॉय है, पता चल गया ना। अब देखो टोटल फीमेल एम्प्लॉय इन एफ आर 25% ऑफ द टोटल मेल एम्प्लॉय इन डी। एफ में जो फीमेल एम्प्लॉय है वो कितना है भाई, 25% है, 1/4 है ऑफ द टोटल मेल एम्प्लॉय इन डी। तो डी में मेल एम्प्लॉय तो 680 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 170 है। फीमेल एम्प्लॉय जो एफ में है वो 170 है, मतलब टोटल एम्प्लॉय इसमें कितना है, 530 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स, तो एक्स का वैल्यू 335 है ना, एंड टोटल एम्प्लॉय इन एफ, तो टोटल एम्प्लॉय 530 है। तो यानी 530 माइनस 335 कह रहा है क्या होगा। तो ये क्या होगा भाई, देखो ये 200 होता, लेकिन 5 क्या है, ज्यादा है, तो यानी 195 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो गाइज ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत खूबसूरत है, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। और होपफुली अगर आप मेरे अप्रोच से सीखे होगे तो आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। तो टाइमर लगा के सॉल्व करना एंड मेक श्योर 30 सेकंड के अंदर आप मुझे इसका सॉल्व करके करेक्ट आंसर बताना। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, घुमा फिरा के दिया गया है, लेकिन आपको एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में इस बार इसी तरह के क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली आप इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर बता दोगे। तो गाइज इस तरह की जो डीआई की वीडियो है अभी और भी बहुत सारी आने वाली है। इसमें जितने मॉडरेट लेवल के आपके डीआई पूछे जा सकते हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में, उसको मैं सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारे, जिससे रियल एग्जाम में जो है आप डीआई को करेक्ट सॉल्व कर पाओ और फास्ट सॉल्व कर पाओ, ठीक है। क्योंकि डीआई को करेक्ट तो सॉल्व करना ही है, 5 के 5 10 के 10 क्वेश्चन जितने भी है, लेकिन उसको फास्ट टाइम में सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बच्चे सॉल्व कर लेते लेकिन ज्यादा टाइम लगा देते, ठीक है। तो मैं आपको अप्रोच भी बता रहा हूँ कि फास्ट अप्रोच क्या होता है डीआई के क्वेश्चन को, खासकर मॉडरेट लेवल डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो लर्न फ्रॉम माय अप्रोच, क्योंकि अप्रोच ही मैटर करता है। जिसको अप्रोच पता चल जाता है वो डीआई के 10/10 क्वेश्चन को 6 मिनट के अंदर सॉल्व करके रख देंगे, ठीक है। और उनका तो फिल्म्स 100% फिर क्लियर होना ही होना है, ठीक है। तो गाइज आने वाले टाइम में डीआई, इसके अलावा कैसलेट जो है मॉडरेट लेवल का, उसकी भी मैं बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को फोकस करके। क्योंकि कैस्टेट वाले क्वेश्चन में तो बच्चे और भी उलझ जाते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे तो कैस्लेट क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, क्योंकि इतना लेंथी लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया रहता है, तो उनको समझ नहीं आता है उसमें क्या सही अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कैसलेट क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं आपको जितने डिफरेंट वेरिएशन के आपके कैसलेट एसबीआई पीओ प्री आईपीएस पीओ प्री में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे कैसलेट में भी अगर आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाए तो 5/5 क्वेश्चन कर लो। और जो कैसलेट सॉल्व कर लेगा उसको तो प्रीलिम्स 100% क्लियर होना ही है, क्योंकि कैसलेट बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। तो अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो कैसलेट को अटेम्प्ट करे, मैं चाहता हूँ, और करे ही नहीं, 5/5 क्वेश्चन को जो है 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर लो, ठीक है। कैसलेट वाले क्वेश्चन में बच्चे टाइम लगा देते हैं, अगर अटेम्प्ट भी लेते हैं तो 3 4 5 मिनट लगा देते हैं, लेकिन 3 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करो इसका मैं आपको अप्रोच बताऊंगा। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, इसमें जो एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन है प्रीलिम एग्जामिनेशन के, वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ इस सीरीज में, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स को फोकस करके ये सीरीज स्टार्ट की है मैंने, जिसमें आपको डीआई कैसलेट अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के मैं प्रीवियस ईयर और जो भी इस साल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको मैं कराऊंगा और अप्रोच बताऊंगा फास्ट सॉल्व उसको कैसे करना है। इसके अलावा जो भी मिसलेनियस टॉपिक है लाइक नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, उसकी भी मैं वीडियो लाऊंगा फास्ट मैथ की, ठीक है। क्योंकि उसके जो क्वेश्चन है उसको आपको क्या सॉल्व करने का, फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसको भी मैं फोकस करूंगा, इवन दो उसके जो वेटेज हैं आपको 5 to 10 क्वेश्चन इसके रह सकते हैं मिसलेनियस के, लेकिन जो मेन टॉपिक है डीआई कैसलेट और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, इसको टारगेट करना है प्री में, क्योंकि मोर देन 80% क्वेश्चन इसके रह सकते हैं, ठीक है।
तो गाइज होपफुली आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना, और आप बताना कि आपका क्या अप्रोच है क्वांट को अटेम्प्ट करने का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर आपकी स्पीड कम है या एक्यूरेसी कम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ आप फंसते हो, कहाँ आपकी मिस्टेक होती है, ताकि आपके मैं जो क्वेश्चन के है आंसर कर दूं, क्वेरी को रिजॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज से आप खूब प्रैक्टिस करोगे, अब एग्जाम का बहुत कम टाइम रह गया है, तो मेरी बहुत सारी वीडियो आने वाली है एक के बाद एक, ठीक है। तो मेक श्योर अपना जो बेल बटन है उसको ऑन रखना, नोटिफिकेशन जो है वीडियो की आपकी आते रहनी चाहिए कि मेरी वीडियो आ गई है, और उससे तुरंत प्रैक्टिस करो, फटाफट प्रैक्टिस करो एंड लर्न फ्रॉम माई अप्रोच, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।